बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 25 अप्रैल 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्या हुआ और कल के लिए क्या पोजीशन लेके गए हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स और बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेलर्स मोस्टली गए हैं मिक्स टू बेयरिश। डीआईएस बहुत थोड़ा वॉल्यूम है बट इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी बाइंग आई है उनकी। एफआईज को देखें तो वो बिल्कुल ही प्रॉपर मिक्स गए हैं एकदम। और प्रोज मोस्टली गए हैं बुलिश, मिक्स टू बुलिश। तो चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं। तो रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स की लगभग वही पोजीशन मेंटेन्ड है, 79,000 लॉन्ग्स हैं और डीआईज ने ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए आज, अब उनके रह गए 37,000 शॉर्ट्स। तो डीआईज थोड़े से पिक्चर में उतर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और एफआईआईज आज फिर 15,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर गए हैं, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में आ चुके हैं। उनके प्रोज को देखें तो प्रोज भी थोड़ा बाय करके गए हैं, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। सो वहाँ पे 30,000 कॉन्ट्रैक्ट का बाय आया है, रिटेलर्स का 71,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग है। डीआईएस का नंबर सेम है, 979 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लॉन्ग है। एफआईआईज की सेलिंग आई है थोड़ी सी, उन्होंने मेनली लॉन्ग्स क्लोज किए हैं कुछ, तो उसके चलते अब 89,000 उनके कॉल्स रह गई हैं सिर्फ लॉन्ग। प्रोज को देखें तो प्रोज थोड़ी सी और सेलिंग करके गए हैं 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट हैं इस समय। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो बब्बर शेयर हमारे कुछ बाइंग करके गए हैं, 2,71,000 नंबर आ गया उनका इंडेक्स पुट में, नेट सेल में। और डीआईएस ने कुछ पुट्स अपनी लिक्विडेट करी हैं, उनके 24,000 अभी भी पुट लॉन्ग है। एफआईआईज 20,000 पुट बेच के गए हैं विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, तो उनकी अब 2,93,000 पुट लॉन्ग रह गई हैं। प्रोज को देखें तो 64,000 उन्होंने सेल करी है, अब वो नेट सेल में आ चुके हैं 46,000 में विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो एफआईआईज बाय करके गए हैं और ऑलमोस्ट 17,000 से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किए आज स्टॉक फ्यूचर्स में, जिसके चलते 1,24,000 के करीब उनके लॉन्ग हो चुके हैं। स्टॉक कॉल्स में थोड़ी बाइंग करते हुए दिखे, पुट भी सेल करते हुए दिखे, स्मार्ट मनीज का अपोजिट करते हुए दिखी। और चलते हैं अब हम कैश मार्केट में। तो कैश मार्केट में फिर से बेच करके गए हैं एफआईज, लगातार सेलिंग जारी है। डीआईएस का बाय है, यानी बैलेंस जो बाइंग है वो रिटेलर्स और एचएनआईज की है। और देखते हैं अब फ्यूचर्स, हम करंट एक्सपायरी और अगली एक्सपायरी दोनों को चेक करेंगे। तो साफ देखने से लग रहा है कि नीचे गैप डाउन खुला था मार्केट, उसके बाद थोड़ा नीचे गया और वहाँ से रिकवरी देखने को मिली है, तो लॉन्ग लिक्विडेशन होता हुआ दिख रहा है। और हम लोग देखते हैं मे कॉन्ट्रैक्ट को भी देखने की कोशिश करते हैं। माफ़ कीजिएगा। सो पहले बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो बैंक निफ्टी में रादर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और यहाँ पे प्रीमियम बना हुआ है अच्छा खासा, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। सो मे कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, और अगर हम बैक जाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्ली यहाँ पे हमें दिख जाए, जी हाँ यहाँ पे हमें दिख पाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मे कॉन्ट्रैक्ट भी अभी हमारा खुल गया, तो यहाँ पे काफ़ी बिल्डअप हुआ है, यानी रोल ओवर्स कंटिन्यूड है ऐसा लग रहा है। हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी इसी तरीके से। सो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स भी आप देख सकते हो नेक्स्ट मंथ में कि वहाँ पे भी ठीक ठाक बिल्डअप दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा बिल्डअप है। चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सो ऑप्शन चेन में
हमारी 3:30 PM 25 अप्रैल। ओके, सो कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है यहाँ पे थोड़ी बहुत 16,700 16,800 पर, बट 17,000 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि अभी प्रोज की सेलिंग है लगता है, जो उन्होंने कॉल्स बेची हैं उसके चलते हुई है। लेकिन कुछ ना कुछ कॉल्स यहाँ पे इन द मनी भी एक्यूमुलेट हुई है ऐसा लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी नहीं है बट दिखाई दे रही है। लेकिन पुट साइड पे टोटली अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो पुट्स ये लोग लेके बैठे थे स्मार्ट मनी, इन्होंने अपनी पुट्स को बुक किया है कहीं ना कहीं और रोल ओवर कर दिया है आगे की तरफ। और वहाँ पे हमारे मोस्टली पुट सेलर्स जो हैं वो रिटेलर ही हैं, उन्होंने भी अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया आगे। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट हमारे को दोस्तों 17,800 और 900 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है, और अच्छी बात यह है कि कोई नया ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है हमें। और रेजिस्टेंस दोस्तों 17,000 का लेवल जो है वो क्लियरली एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये टूटता है, सस्टेन होता है ऊपर की तरफ, तो बहुत बढ़िया मार्केट के लिए सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ खास कॉल या पुट नहीं दिख रही हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में। चलते हैं हम मंथली एक्सपायरी की तरफ, और यहाँ पे कुछ कॉल्स दिखाई दे रही है मंथली में 16,000 के लेवल पर। अदरवाइज कुछ खास हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है सरप्राइजिंगली। निफ्टी के अंदर चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी में कुछ इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं, क्लियरली ऐसा दिख रहा है, और काफ़ी ठीक ठाक क्वांटिटी है ओवरऑल अगर देखें तो। आगे भी काफ़ी लेवल्स हैं जहाँ पे इन द मनी कॉल्स आई हैं, और जैसे ही हम एट द मनी पर आते हैं 36,100 या 200 के लेवल पे, तो आप देखिए उसके बाद कॉल राइटर्स बिल्कुल भागते दौड़ते नज़र आ रहे हैं, अपनी पोजीशंस कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। इसको देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी को किसी मूव का हिंट है, कोई न्यूज़ आ सकती है या कुछ है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप कुछ पुट्स जरूर हैं यहाँ पे जो कि इन द मनी पुट्स हैं। अदरवाइज इन 36,800 की जो नई पुट्स बाई हुई हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं नज़र आ रहा। टोटली अनवाइंडिंग है, बिल्कुल वही सेम शिफ्टिंग दिखाई दे रही है कि पुट्स अनवाइंड हुई हैं और आगे की तरफ शिफ्ट हुई हैं। सो 36,000 एक क्रूशियल लेवल रहेगा अब सपोर्ट का, और 35,500 नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। देखते हैं 5 मई के पोजीशन। फिफ्थ में जो नेक्स्ट वीक है हमारा, उसकी ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं। ये आई थिंक करेक्ट नहीं दिखा रहा है। हम पहले एक काम करते हैं, 26 में यानी मंथली वाली ऑप्शन चेंज चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो कुछ खास इतना हमें नहीं दिखाई दे रहा। 36,000 पे कुछ कॉल्स में बाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें 38,000 पे कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, जो कि एक क्लियरली डेंजर साइन है। और जिस तरह से, लेकिन यहाँ पे हम प्राइस अगर चेक करें तो सारी पुट्स के प्राइस बढ़ते हुए से दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, जबकि आज बढ़ कर के बंद हुआ है बाज़ार बैंक निफ्टी। तो मे भी लिक्विडिटी नहीं होती तो शायद उस वजह से। सो ये एक लेवल है दोस्तों जिसको हमें वॉच करना पड़ेगा 38,000 पे। ये जो ओपन इंटरेस्ट है इसके ऊपर नज़र रखनी होगी कि यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है। वापस आते हैं 5 मई की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन अगर खुलती है तो। या इट हैज़ ओपन नाउ, और यहाँ पे भी कुछ इन द मनी में कुछ कॉल्स ज़रूर दिखाई दे रही हैं, जबकि पुट साइड पे ऐसा कुछ नहीं है। सो 38,000 की उन पुट्स के अलावा कुछ खास हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है। हम चलते हैं वापस अपनी
शीट पर, और फिर बात करेंगे इन 15,000 पुट्स का क्या हो सकता है। रूल्स ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, और जिन्होंने वेबिनार अभी तक नहीं ज्वाइन किया उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको लाइव एनालिसिस मिलना इमीडिएट बेसिस पे शुरू हो जाए। और आज जितनी कॉल्स हमने दी, एक को छोड़ करके हर ट्रेड टचवुड हम लोग का सक्सेसफुल था। सो आप लोग अगर एक्सेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस तरह की कॉल्स है, तो मेरी टीम को कॉल करके आप वो मांग भी सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप के सारे जो स्क्रीनशॉट्स है वो शेयर भी कर देंगे। तो चलिए कंक्लूड करते हैं दोस्तों। तो पुट्स के टाइम पे पुट्स पे आएंगे। अभी फ़िलहाल ये देखते हैं, देखिए एफआईआईज अभी भी थोड़ा सा वीक मोड ही लेकर के चल रहे हैं। अच्छे खासे शॉर्ट्स आज ऐड करके गए हैं वो, लेकिन कोई एक सेक्टर अब ऐसा लग रहा है कि ज़िंदा हो गया एफआईज में से ही, जिसने थोड़ी सी कोशिश करी है कि बाज़ार को ऊपर लेके जाए, तो उनके लॉन्ग्स आने शुरू हो गए हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। नेट बेसिस पे अभी भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिविटी, 1/3 के आसपास, 1/3 के आसपास ही ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे कॉल्स इनकी काफ़ी कम है, लेकिन इनकी पुट सेलिंग भी आई है और पुट शॉर्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है बड़ा क्लियरली। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो वहाँ पे भी इनके लॉन्ग्स आ रहे हैं। तो टोटलिटी में देखें कि ओवरऑल इनका सेट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन इंक्लिनेशन शुरू हो गई है कि पॉजिटिव की तरफ। तो ये एक पॉइंट टू कंसिडर है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, प्रोज भी नेट बेसिस पे सेल में है, लेकिन इनका भी बाय आया है, इनके भी लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। सो ये भी अगेन पॉजिटिव है। इनकी कॉल राइटिंग ज़रूर है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये भी मैनेजेबल है। ऐसा लगता है कि मोस्टली इनकी कॉल राइटिंग जो है वो निफ्टी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। सो निफ्टी ये लोग थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा दबाएं और अपनी पोजीशन कवर करें, और उसके बाद उसको ऊपर लेकर के जाएं। लेकिन बैंक निफ्टी तो बिल्कुल इस समय एकदम रेडी टू रोर लग रहा है, एकदम सिंघम की तरह बिल्कुल रेडी लग रहा है। आज पूरा दिन उसने कई बार इंडिकेशंस दिए बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने के लिए कि भैया मैं तो ऊपर ही जाना चाहता हूँ, और अल्टीमेटली डेटा भी और पर्टिकुलरली ऑप्शन चेन भी सजेस्ट कर रही है, एक्सेप्ट फॉर दोज पुट्स। और उन पुट्स की अगर बात करें तो वो इतनी डीप इन द मनी पुट्स हैं, किसी ने भी सेल करी हो सकती है, लेकिन अगर आज देखें तो नेट बेसिस पे सेल आया है इन दोनों का, और रिटेलर्स का माइंडसेट जो चल रहा था वो चल रहा था बाइंग की तरफ पुट्स में। तो पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से ही कोई खिलाड़ी वो गेम करके गया, वो पुट्स जो है वो इन दोनों में से ही, प्रोज में से या एफआईएस में से ही सेल करके गया है। और अगर इन्होंने सेल करी है इतनी दूर की 38,000 की पुट, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा मूव भी बैंक निफ्टी में दे सकते हैं, अगर कल वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिलता है हमारे बाजार को, तो अच्छा मूव हमें बैंक निफ्टी को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इन लोगों ने सेल करी इतनी डीप, तो ये मैक्सिमम प्रीमियम खाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम प्रीमियम खाने के लिए तभी पॉसिबल है जब कोई बड़ा मूव आए। छोटे मोटे मूव में क्योंकि इतनी दूर की ऑप्शन है तो ज़्यादा वो हिलेगी भी नहीं। सो ओवरऑल देखें दोस्तों, और प्लस साथ में कुछ सेक्टर्स तो मूव करते हुए क्लियरली दिखने चाहिए, जिस तरीके का स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग एडअप हुआ है माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं देखूं तो टोटलिटी के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है, और बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा है मुझे। सो मेरी प्रेफरेंस रहेगी, अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट रहा तो मैं पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूँ, और थोड़ी देर बाद मुझे लगता है निफ्टी भी कैचअप करता हुआ दिखना चाहिए। सो मेरा ट्रेड जो है दोस्तों वो लॉन्ग साइड का ही रहेगा पहला। हो सकता है सेकेंड हाफ में एक बार को दोबारा घुमा दे बाजार को नीचे, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो हमारे को ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। हो सकता है ना भी गिरे, बट प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि डेटा में अभी कुछ कसर बाकी है जिसे कह सकते हैं। सो हो सकता है वो कल ऊपर के रेटों पे ये लोग कवर करें, या फिर हो सकता है कि अगर ये गिराते हैं तो एटलीस्ट हमें ट्रेल करते रहेंगे, तो हम लोगों का जो प्रॉफिट है एटलीस्ट वो लॉक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और कल फिर आपसे यहीं पे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।